जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक सम्राट के बारे में एवं उनके पूरे वंशज के बारे में। कितने पीढ़ियों तक राज किया था उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि अशोक सम्राट, उनको महान अशोक सम्राट भी कहा जाता है एवं चंड अशोक सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि क्रूर शासक थे। जीवन परिवर्तित होते रहता है, एक समान कभी नहीं रहता उनका जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद तीसरे शासक थे वो, जो इतने महान बने थे, इतने दमदार शासक, जो आज अशोक सम्राट के बाद ऐसा शासक न कभी हुआ है न कभी होगा। क्योंकि शासक तो बहुत हुए, लेकिन अपने देश को बहुत आगे तक ले गए। यहाँ तक कि हम सभी को राजकीय व्यवस्था, राज व्यवस्था कैसे चलाना है देश को, उस व्यवस्था को बना के गए, सिखा के गए। क्योंकि अशोक सम्राट ने ऐसे ऐसे धरोहर दे रखे हैं, क्योंकि आज जो भी हम कर्मचारी स्टाम्प पेपर, मोहर, दस्तखत कुछ भी कराते हैं, तो उन्हीं के दिया गया संदेश, जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह को प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि अपने जेबों में नोट जो डालते हैं उस पे उन्हीं का प्रतीक है, जो सेना अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। अब हम लोग पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण मौर्य, मतलब मौर्य साम्राज्य के सभी शासकों के बारे में जाना है। चलिए तो आज हम लोग जानते हैं सम्राट अशोक मौर्य और 9 मौर्य राजाओं ने कैसे बनाया भारत को सोने की चिड़िया, इस विषय में बात करना है। सम्राट अशोक एक हो गए और 9 मौर्य राजाओं थे, मतलब उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम लेंगे हम लोग। अब देखिए, टाइटल अशोक सम्राट मौर्य नहीं लगाते थे। टाइटल छोड़िए, वंशज तो उन्हीं के थे, लगाओ या ना लगाओ, फर्क इससे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपका तो वंशज वही रहेगा। टाइटल बदल देने से व्यक्ति बदल नहीं जाता। अब देखिए, हम लोग चलेंगे, क्या क्या चलेंगे। देखिए, अशोक सम्राट को छोड़ते हैं, एक नंबर से चलते हैं। मेन जो थे संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ही 10 वंशज आए रहे थे जो राज किया था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 322 से 298 ईसा पूर्व तक 24 वर्ष तक शासन किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक थे, मौर्य वंशी, पहला 19 से शुरुआत हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ही थे कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की व्यवस्था को देख के और वो समुद्र किनारे से लौट के चला गया था, समझिए। और चंद्रगुप्त मौर्य को समझिए कि जिसमें ईरान से बंगाल और कश्मीर से कर्नाटक तक, अब बाद में दहेज में ईरान, इराक, अफगानिस्तान सब मिल गया था इनको, क्योंकि शादी कर लेंगे तो दहेज मिल ही जाएगा। अब देखिए, दूसरा में आते हैं हम लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था क्या? बिंदुसार। बिंदुसार जो थे 298 ईसा पूर्व से 271 ईसा पूर्व। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ईसा पूर्व में उल्टा हो रहा है, नहीं, मतलब कि देखिए, पहले काउंटिंग उल्टा चल रहा था। जब 0 हो गया उसके बाद 1, 2, 3, तो आज 2000 हम लोग 22 में हैं। हम लोग को ये समझना है कि BC चलता था उस समय। अब देखिए, 298 से 271 घट रहा है इधर,
28 वर्ष तक ले कौन बिंदुसार का राज था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी महारानी दुर्धरा के पुत्र थे, ठीक है, कौन बिंदुसार। और इनका जन्म शैल चिकित्सा द्वारा, शैल चिकित्सा उस समय चलता था, जो गुरु थे वो चाणक्य, यही शैल चिकित्सा द्वारा उनका क्या हुआ जन्म हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा थे बिंदुसार का। इसलिए शैल चिकित्सा में क्या हुआ, उनके शैल चिकित्सा के द्वारा एक थोड़ा सा निशान पड़ गया था उनके माथे पे, बिंदु का निशान, इसलिए उनका नाम पड़ गया बिंदुसार। बिंदुसार भी अपने पिता की ही तरह बहुत अच्छे शासक और अपने राज को विस्तार अच्छे ढंग से चलाने वाले थे। ये कितने तक 28 वर्ष तक राज किए, पिता से ज्यादा वर्ष तक ले राज किए, कौन बिंदुसार। अब देखिए बिंदुसार का जो था 101 पुत्र था सब, रानियां कई गो थी 16 गो, बिंदुसार की कई गो रानी 16 गो। 16 गो रानी के अंदर 101 पुत्र कहा जाता है इतिहासकार के द्वारा, जिसमें मेन पुत्र में आता है अशोक का नाम, फिर आता है सुशील का नाम और तीसरा में दृश्य का नाम। समझ गए होंगे। 101 पुत्र में 3 पुत्र का ही मेन नाम चलता था, क्यों, क्योंकि ये तीनों पुत्र राजा बनने के लक्षण वाले थे, लेकिन सबसे तेज तरार, सब विद्या में निपुण, सब गई। सबसे अच्छे पुत्र कौन थे, तो सबसे अच्छे थे अशोक, जिसको अशोक महान हम लोग कहते हैं आज, वो थे। तो अब देखिए क्या होता है, यही बिंदुसार हैं, इनको क्या कहा जाता है, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता क्यों कहा जाता है। देखिए पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहने के पीछे एक रीजन है। देखिए बिंदुसार जो थे उतने नामी नहीं हुए थे जितना प्रख्यात नाम चंद्रगुप्त मौर्य के चलता था। चंद्रगुप्त मौर्य महान सम्राटों के सम्राट बने थे उस समय, मतलब उनका प्रख्यात नाम था उनका। फिर बिंदुसार उतने नाम नहीं कमा पाए, राज तो किए हैं, उससे 4 वर्ष अधिक राज किए हैं, लेकिन नहीं कमा पाए। फिर देखिए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के जो नाम हुआ था बिंदुसार का उतना नहीं हुआ, लेकिन जब इनका पोता हुआ अशोक सम्राट तो सबसे ज्यादा नाम कमाया। चंद्रगुप्त मौर्य को भी वो पछाड़ दिया अपने दादा को, और तीसरा जो वंशज था सबसे आगे नंबर 1 पे चला गया। ये मतलब क्या कि पूरे विश्व में इनका नाम डंका पीटने लगा। और इन्हीं का क्या था कारनामा, कहा जाता है कि अपने भाई को छोड़ दिए थे, किसको, दृश्य को, तो छोटा भाई को छोड़ दिए थे, और एक खुद हो गए तो 99 भाइयों को मार के अब पटना के अगम कुआं में डाले हैं, उनकी मृत्यु करके, कहा जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहासकार कहते हैं। तीसरा शासक में कौन आ गया, अशोक सम्राट। तीसरा में अशोक सम्राट। तो अशोक सम्राट को अशोक मौर्य के नाम से इसलिए कहते हैं कि देखिए ये 39 वर्ष तक राज किए। कब से कब तक, 271 से लेके 232 ईसा पूर्व तक अशोक सम्राट ने क्या किया, राज किया। इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी के पुत्र थे, सुभद्रांगी के, चंपा के रहने वाली थी। और इनकी माता जो थी बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि पट रानी बना के रखे थे कौन, बिंदुसार, और उन्हीं के पुत्र थे अशोक सम्राट। लेकिन ये थोड़ा शकल में इतने सुंदर नहीं थे, तो इनके पिता चाहते थे कि ये राजा न बने। तो उनके पिता के बाद ये क्या किए, अपने सभी 99 भाइयों को मरवा कर उनको में डाल दिए और खुद राजा बन गए। अब देखिए तीसरा के बाद चलते हैं चौथा पे। तो अशोक सम्राट ही अशोक चक्र अब बहुत से काम देखे गए, जो आज हम लोग सड़क के किनारे पेड़ भी लगाते हैं, सड़क के किनारे उन्हीं का चलाया गया है सिस्टम से। बहुत सी चीज देखे गए हैं जो इस पे हम लोग का आज भार चलता है, उन्हीं के देन से। अब चलिए कुणाल चौथा में आते हैं।
कुणाल मौर्य। कुणाल मौर्य क्या था, 232 से लेकर 228 ईसा पूर्व तक ले 4 वर्ष तक ले राज किए। कुणाल मौर्य कौन थे, ये बड़ा बेटा थे किसके, अशोक सम्राट के। किसके बड़ा बेटा थे, तो अशोक सम्राट के। सौतेली मां ने इसको क्या किया, सौतेली मां का नाम था तिस्यरक्षिता, अंधा कर दी। अशोक सम्राट के जो बड़ा बेटा थे कुणाल, उनकी जो सौतेली मां थी वो क्या किए, अंधा कर दी। उनका नाम था तिस्यरक्षिता। अब देखिए ये 4 वर्ष तक ही राज किए, अंधे हो गए थे, इसे ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए। अब हम लोग चलते हैं 5वां स्टेप पे। तो 5वां स्टेप था दशरथ मौर्य का। 5वां स्टेप किसका है, दशरथ मौर्य। तो देखिए दशरथ मौर्य 228 से लेकर 224 ईसा पूर्व तक, मतलब कि ये 4 वर्ष तक शासन किया था। अशोक के क्या थे, ये पोता लगेंगे, अशोक सम्राट के पोता। अब चलिए छठा पे चलते हैं। छठा में 224 से लेके 215 ईसा पूर्व तक ले, मतलब कि 9 वर्ष तक ले ये राज किए थे। ये कौन थे, अब देखिए इनके बारे में जानिए। चचेरे भाई थे किनके, कुणाल के। देखिए चचेरे भाई थे, कुणाल के पुत्र थे, अशोक के पोता थे, और दशरथ मौर्य के सौतेले भाई थे। दशरथ मौर्य के सौतेले भाई थे कौन, संप्रति मौर्य, और चचेरे भाई थे कुणाल के। कुणाल देखिए चौथा राजा जो थे, उनके चचेरे भाई थे ये संप्रति मौर्य। चचेरे भाई कुणाल के और दशरथ मौर्य के भाई थे, और अशोक सम्राट के क्या थे, पोता थे, संप्रति मौर्य। अब हम लोग चलते हैं 7वां स्टेप में। 7वां में हम लोग का आता है सालिशुक मौर्य। सालिशुक मौर्य जो थे 115 ईस्वी से लेके और 102 ईसा पूर्व तक ले ये राज किए थे, मतलब 13 वर्षों तक। 13 वर्ष तक राज किए ये कौन, सालिशुक मौर्य। ये जो थे संप्रति मौर्य के बेटे थे। अब देखिए सालिशुक मौर्य के जो पुत्र थे, 8वां नंबर पे राज करने वाले शासक मौर्य साम्राज्य के, उनका नाम था क्या, देववर्मन मौर्य। देववर्मन मौर्य जो थे 202 से 195 ईसा पूर्व तक राज किए 7 वर्ष तक। ये थे सालिशुक मौर्य के पुत्र। अब देखिए 9वां शासक कौन थे, जो देववर्मन के पुत्र थे, सतधनवन मौर्य जो थे 195 से 187 ईसा पूर्व तक, मतलब कि 8 वर्ष तक राज किए। देववर्मन के जो पुत्र थे सतधनवन जो थे, सतधनवन देववर्मन के पुत्र 8 वर्ष तक राज किए, 195 से 187 ईसा पूर्व तक। अब देखिए 10वां नंबर स्टेप में आता है मौर्य साम्राज्य का लास्ट एवं अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं, जो 187 से 185 ईसा पूर्व तक ले ये राज किए थे, मतलब कि 2 वर्ष में क्या हुआ, उस समय तक मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा था। हर जगह पे अपने अपने राजा गुट बना के छोटे छोटे राजा टूट के विखंडित हो गए थे, पूरे जितने शासन थे इनके उन सब में। तो ये संभाल नहीं पाए और ये उतने अपने दादा परदादा की तरह शासक उतने अच्छे नहीं बन पाए। तो इसलिए बृहद्रथ मौर्य 2 वर्ष तक राज किए। अब ब्राह्मण सेनापति जो थे वो पुष्यमित्र शंगु ने तलवार से मार दिया। ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने इनको तलवार से मार दिया। उस समय क्या था ना कि हर मौर्य वंश जो थे ब्राह्मण साम्राज्य के सेनापति रखते थे, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का काम श्रेय ब्राह्मण साम्राज्य के
चाणक्य का था, इसलिए वो हमेशा ही एक ब्राह्मण साम्राज्य के चाणक्य के जो पूर्व वंशज को ही सेनापति के रूप में या सलाहकार के रूप में रखते थे, इसलिए उनको लास्ट में मार दिया गया। और अपने भी हमारे मौर्य भाई हैं, जितने भी मौर्य साम्राज्य के शासक करते हैं, जो अशोक सम्राट को पसंद करते हैं, अशोक सम्राट मौर्य को पसंद करते हैं और अशोक सम्राट के जो कहे गए बातों को सुनते हैं, वो जो उनके महानतम को विचार को, उनके जो चलाए गए नियम और उनके द्वारा जो प्रतिलिपि और उनके चिन्ह को प्रतीक मानते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबा के अब बहुत शेयर करें, क्योंकि अशोक सम्राट का जन्मदिन आने वाला है।